तं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल के आगे 28वां फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की सन्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। व्याख्या। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। आगे अर्जुन ने अभी सवाल किया है, तो आगे फिर भगवान अर्जुन को इसका जवाब देंगे। अभी फिर से, जैसे नदियों के बहुत से जल, सब नदियां इधर उधर से जिगजैग करके अपना रास्ता निकाल के समुद्र की ओर जैसे दौड़ते हैं, ऐसे ही संसार के महान शूरवीर, ऐसे ही संसार के जो महान शूरवीर हैं, साधारण की तो बात ही छोड़ो, पर जो महान शूरवीर हैं और अभी प्रेजेंट में अर्जुन युद्ध के मैदान में हैं, तो उनको भीष्म, द्रोण, कर्ण, कौरवों के महारथी, पांडवों के महारथी, ये सब दिख रहे हैं। पर कैसे दिख रहे हैं कि ये सब मौत के मुख में जा रहे हैं। वो भगवान के विराट रूप में, विशाल दर्शन में अर्जुन ये सीन ऐसा देख रहा है। माना पल पल हमारी उम्र
घट रही है, मौत के मुख में जा रहे हैं, ये अर्जुन आँखों से दृश्य देख रहा है। तो अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है कि इतने वीर कर्ण, भीष्म ये जो भी हैं और भी कई इतने वीर हैं, वो भी पल-पल आपके मुख में माना मौत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जैसे नदियों के बहुत से जल 28वां श्लोक है 11 अध्याय का। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, स्वाभाविक। ऐसे ही संसार के महान शूरवीर भीष्म, कर्ण, कौरव पक्ष के कई योद्धा, ये जो महान शूरवीर हैं पांडवों के पक्ष के, आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, माना मौत की ओर जा रहे हैं। ये अर्जुन देख रहा है भगवान के विशाल विराट रूप में। विश्व दर्शन जो भगवान ने अर्जुन को कराया। विश्व दर्शन बोलो, विराट रूप बोलो, सब एक ही है। दर्शन के भाव से करोगे तो विश्व का दर्शन, तीनों लोक, 33 कोटि देवता, 84 लाख योनियां, प्रेजेंट में जो युद्ध हो रहा है उसमें जो जो पात्र खड़े हैं, ये सब। तो अगर दर्शन की बात करो तो विश्व दर्शन, और रूप की बात करो तो विराट रूप है, सेम बात। ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे। एक नदी का दृष्टांत कि नदी जैसे स्वाभाविक समुद्र की ओर दौड़ रही है, ऐसे ही सब स्वाभाविक मौत के मुंह में, साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं, पल पल उम्र घट रही है, पल पल हम मौत के करीब जा रहे हैं। तो उसी भाव को इस रूप में कहा गया है कि नदियां जैसे समुद्र की ओर स्वाभाविक, ऐसे ही स्वाभाविक हमारी उम्र पल पल घट रही है। तो एक है नदी का दृष्टांत कि समुद्र से मिलने के लिए प्रेरित हो रही है, और दूसरा जैसे पतंगे, पतंगा मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं। कौन? पतंगा। लाइट को देख के प्रज्वलित अग्नि में उसकी तरफ ललायत होता है, मोहित होता है और उसी की तरफ जाता है। जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं, ऐसे ही पतंगा लाइट की तरफ प्रविष्ट होता है। ऐसे ही सब लोग भी, जैसे पतंगा लाइट की तरफ, ऐसे ही सब लोग अपना नाश करने के लिए, ऐसे ही सब लोग अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। ऐसे ही कौन? पतंगा मोहवश जैसे लाइट की तरफ खींच रहा है, ऐसे ही जो मोह में है, अज्ञान में है, मोह में है, अटक में है, तो वो अपना ही नाश करने के लिए, जैसे एक बार वाणी में आया था कि तू खुद ही अपना शत्रु है और खुद ही तू अपना मित्र है। तो ये शत्रु मित्र माना कैसे? माना तुम जानने वाले हो कि जो भी कर्म हो रहा है उस कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन संसार है, समथिंग कुछ वांट है, मैं मेरा है, तो ये क्या हुआ? मोह। फिर मोह में हम अपनी बिगाड़ते हैं। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, कोई किसी की बिगाड़ ही नहीं सकता, हम
स्वयं ही अपनी बनाते हैं और अपनी बिगाड़ते हैं। वो कब? जब हमारा इंटेंशन पर ध्यान नहीं होता है। मोह में माई गलत कर्म करे ही जा रही है, राग द्वेष करे ही जा रही है। तो ये भाव, जैसे पतंगा स्वाभाविक ही लाइट के प्रति आकर्षित होता है, ऐसे ही सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए राग द्वेष करेंगे। हाँ, कर्म करेंगे, माना अपना नाश, फिर 84 का चक्कर। आवाज ठीक है लाज माता? जी दीदी ठीक है। ठीक है ना? तो नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए, अपना ही नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। मना मोहवश कर्म किए जा रहे हैं और पल पल अपना कीमती समय उसको तमोगुण में करके आपके मुखों में माना मौत की तरफ सब अग्रसर हो रहे हैं। आप 30वां श्लोक। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आगे भगवान को अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा पतंगे के समान सब आपके ओर, मना पल पल उम्र घटती जाए, सब आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। मुख माना मौत के मुख में। तो आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा, फिर जब आपके मुख ऐसे हैं, कैसे? जैसे प्रज्वलित मुख, माना मौत आई फिर उसमें समा गए। तो आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए, संपूर्ण लोकों को ग्रसन मना हिंदी में बोलो, खाते हुए, ग्रसते हुए, अंदर डालते हुए। तो ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। आप उनको ग्रसन करना माना खाना, हजम करना, मुंह में डालना। तो ग्रसन, जैसे ग्रसन से बनता है गिरव। गिरव माना रोटी जो हम खाते हैं ना, तो एक कोर, तो ग्रसन गिरव। तो गिरव ऐसे जैसे मुख में डालते हैं, ऐसे आप ही सबका ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। आप ही हैं अर्जुन, भगवान के विश्व दर्शन में विराट रूप में देख रहा है। तभी तो अर्जुन का मोह, जो अर्जुन बोल रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे दादे चाचे शूरवीर सब खड़े हैं। तो भगवान उसका मोह दूर करने के लिए उसको दिखा रहे हैं कि अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी ये पल पल सब मौत के मुख में जा ही रहे हैं। निमित्त कारण तू है, पर तू निमित्त कारण होके मुझको सन्मुख रख। निमित्त कारण मैंने तेरे को बनाया है, पर तू भी नहीं है। तू भी मेरे को सत्ता देके युद्ध में खड़ा हो जा। भाग मत। जे तू भागेगा तो लोग बोलेंगे अर्जुन भी कायर था। फिर तेरे साथ मैं खड़ा हूं खुद, खुद परमेश्वर साकार, तेरे साथ मैं खड़ा हूं। तूने मेरे को आगे रखा है, तो लोग तेरे साथ मेरी भी उपेक्षा करेंगे, अवहेलना करेंगे कि अर्जुन भी युद्ध के मैदान से भाग गया। आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आपका उग्र प्रकाश, उग्र माना क्रोधी रूप होता है ना, उसको उग्र रूप बोलते हैं। तेज वाला रूप, उग्र रूप।
तो आपका ऐसा रूप अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। ये अर्जुन भगवान के विराट रूप में ऐसा दर्शन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? अभी अर्जुन को बहुत खुद खड़ा है भगवान के सामने। अभी तक अर्जुन भगवान को क्या समझता था? मेरा सखा है, दोस्त है, राजा है, बुआ का बेटा है, समथिंग ये बात। पर अभी जब अर्जुन ने ऐसा रूप देखा तो अर्जुन के मुख से निकल गया कि आप हैं कौन? मैं आपको क्या समझ रहा था, पर आप हैं कौन? मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो अर्जुन भगवान से सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए कि उग्र रूप वाले आप हैं कौन? हे देवताओं में श्रेष्ठ। अभी मैं इतना तो समझ गया कि सभी देवी देवता आप में हैं, मतलब आप सबसे श्रेष्ठ हो। तो हे देवताओं में श्रेष्ठ, चूंकि अर्जुन भगवान की जो सामने छवि है, साकार मूर्ति, उसमें सभी देवी देवताओं के दर्शन कर रहा है। तो अर्जुन ने बोला, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। अर्जुन भगवान का उग्र रूप देख के, इसके पहले श्लोक में आया था ना कि अर्जुन थोड़ा डर गया। अर्जुन के मन में थोड़ा सा डर। तब भगवान ने उसको अपने दिव्य नेत्र दिए, पर दिव्य नेत्र देने के बाद भी अर्जुन का अंतःकरण कुछ डरा हुआ था। तो आप प्रसन्न होइए, आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ। तब अर्जुन ने बोला, जब अर्जुन ने देखा था कि ना आपका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, तो अर्जुन को अभी ये पक्का हो गया कि आप ही देवताओं में श्रेष्ठ हैं और आदि रूप तत्व से आप ही हैं, आपके सिवाय दूसरा है ही नहीं। तो आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ। आप आदि में, मध्य में, अंत में आप, तो आपको तत्व से मैं जानना चाहता हूँ। बीज स्वरूप से मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति, एक होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का उल्टा होता है निवृत्ति। तो अर्जुन को तो अभी सब और भगवान दिख ही रहे हैं हर रूप में। इतने वीर योद्धा सब भगवान के मुख में, पल पल मौत की ओर, और भगवान का जो रूप दिख रहा है, तो न आदि न मध्य न अंत, कहाँ से स्टार्ट करूं कहाँ खत्म करूं उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को, कि आप कहाँ से प्रवृत्त हुए हो, कहाँ से आप स्टार्ट हुए हो, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपका कौन सा रूप पहले, फिर कौन सा रूप बाद में, कौन सी लीला पहले, कौन सी लीला बाद में, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को, माना आपका आदि मध्य अंत मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, कहाँ से प्रवृत्त हुए हैं, हाँ? ये मैं भली भांति जानना चाहता हूँ। है ना? जैसे बोलते हैं पहले मुर्गी बनी कि अंडा बना? अब बताओ। जब मैं बोलूंगी अंडा तो आया कहाँ से, जे बोलोगे मुर्गी, तो मुर्गी कहाँ से आई? जब अंडा हुआ, माना बेअंत, उसका आदि है, न अंत है, न मध्य है, उसका
उसको कोई जान ही नहीं सका है। बोले ना मुर्गी कहाँ से आई, तो अंडे से। अंडा कहाँ से आया, मुर्गी से। दोनों में से पहले कौन आया, पता नहीं। चलो अंडा आया तो अंडा कहाँ से आया, चलो मुर्गी आई तो मुर्गी कहाँ से आई, मना बेअंत है। तो अर्जुन वही बोल रहा है कि मैं आपकी प्रवृत्ति को, कि आप अंडे से उत्पन्न हुई है कि आप मुर्गी, कौन है, मैं आपकी प्रवृत्ति को, आदि मध्य अंत आपका दिख ही नहीं रहा है, पर मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। व्याख्या, भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं। जब भगवान का ऐश्वर्य रूप, अब यहाँ ऐश्वर्य क्यों आया, क्योंकि हर रूप में, हर रंग में, हर एक्शन में, सब भावों में उसको वो ही नजर आ रहा है। तो जब सब रूप में वो ही है तो इसको बोलते हैं ऐश्वर्य, कि तेरा ऐश्वर्य। संसारी भाषा में बोलते हैं ना, ऐश्वर्य है उसका बहुत, राजपाट है, वो राजाई के समान राज कर रही है, तो ये ऐश्वर्य। तो अब ये भगवान का ऐश्वर्य, चूंकि वो अर्जुन भगवान को हर रूप में, हर रंग में, हर स्थिति में वो भगवान का विश्व दर्शन कर रहा है। तो जब हर रूप में हुआ तो ये है भगवान का ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप। है सब में, माना ये भी ऐश्वर्य है ना। किसी की चित्त भी चले, पट भी चले तो बोलते हैं ना क्या भाग्य है उसका, ऐसे भी उसकी हाँ, ऐसे भी हाँ। चित्त भी उसकी, पट भी उसकी। तो यही भाव है ऐश्वर्य रूप। कभी कभी संसार में भी साधारण भाषा में बोलते हैं ना कि वो तो पता नहीं क्या करके आई है, चित्त भी उसका, पट भी उसका, हर बात उसकी, वो जो सोचती है, जो करती है, होता है। तो जब ऐसा भाव है तो ये है ऐश्वर्य। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि सब तरफ आप ही आप हो। तो अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा, अभी अर्जुन और कृष्ण का पहले का जो भाव था, सखा माना दोस्त, श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। तो जब भगवान का ऐश्वर्य रूप देख के वो भगवान से सवाल कर बैठते हैं कि आप हैं कौन। सब रूप में आप, हर रूप में आपका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में भी सब रूप, फिर उग्र रूप तो विशेष करके। हाँ, विशेष करके भगवान ने उग्र रूप क्यों दिखाया, क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग रहा था। कि मैं मरने वाला और मारने वाला किसी को बनूं ही नहीं। तब भगवान ने उसको ऐसा दर्शन कराया, अपना उग्र रूप, कि तू अगर कुछ भी नहीं करेगा तो भी ये सब जो हैं पल पल मौत के मुख में जा रहे हैं। खुद तू भी, खुद अर्जुन तू भी, तू दूसरों की बात करता है पर तू भी पल पल मौत के मुख में जा रहा है। अभी बात है कि तू युद्ध के मैदान में आया है, खड़ा है, तो अभी तेरा जो कर्तव्य है युद्ध कर। जे तू यहाँ से भागा तो लोग बोलेंगे अर्जुन भी तो युद्ध के मैदान से भाग गया था, फिर तेरे सम्मुख मैं खड़ा हूं, फिर लोग मेरे को भी बोलेंगे। तो अब तेरा ये ही कर्तव्य कर्म है कि तू युद्ध कर। क्लियर हुआ। अभी इसमें भगवान ने तीन, इसके पहले 28वें में समुद्र का दृष्टांत बताया, जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, ऐसे सब आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, माना पल पल सब मौत के मुख में जा रहे हैं। जैसे नदियां
समुद्र की ओर दौड़ती हैं। दूसरे में पतंगे का दृष्टांत बताया कि जैसी पतंगा मोहवश, जहाँ अग्नि होती है, दिए की लौ होती है, वहां मोहवश जाता है। ऐसे ही जो लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए हम्म, आपकी ओर बड़े वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि मोहवश। तो ये 29वां श्लोक पतंगा दृष्टांत। तो मोहवश कर्म बनेंगे। फिर एक राग द्वेष तेरा मेरा कर्म के पीछे कर्म। तो यहाँ पर इसलिए भगवान ने बोला ऐसे ही सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए, तेरा नाश करने वाला, तेरी बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। सब अपनी बना रहे हैं, अपनी बिगाड़ रहे हैं। वो अपनी बनाना और बिगाड़ना, फिर कर्म का इंटेंशन जानो, इंटेंशन क्या है। तो ये मोहवश अपने आप को नाश करने में तुले हुए हैं। तो ये पतंगे का दृष्टांत। फिर आगे अर्जुन ने देखा 30वें श्लोक में कि सब रूप से आप सब ओर से सबको बार बार चाट रहे हैं। अभी अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं और हे विष्णु। अभी तक अर्जुन भगवान का विराट रूप, फिर भगवान को विष्णु रूप भी विराट रूप में भगवान ने उसको दर्शन कराया। तो भगवान की इतनी असंख्य भुजाएं, असंख्य नेत्र देख के भगवान बोलता है उससे कुछ तो कम हो जा। तो अभी विष्णु, विष्णु माना चतुर्भुज रूप। तो तेरी चतुर्भुज रूप जो विष्णु है, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। हे विष्णु माना चतुर्भुज रूप। फिर अर्जुन धीरे धीरे भगवान को बोलता है आगे कि आप अपना वो जो साधारण रूप है 2 भुजा वाला, उसी में ही आप आ जाओ। तो अभी चतुर्भुज रूप। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आपका उग्र प्रकाश। उसके बाद फिर अर्जुन भगवान से 31वें श्लोक में पूछ बैठता है कि आखिर आप हैं कौन। विराट रूप भी आपका दिख रहा है, विश्व दर्शन भी आपका दिख रहा है, और विश्व दर्शन भी मैं कर रहा हूँ। तो आखिर आप हैं कौन, मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए, आपका ये उग्र रूप। तो आप प्रसन्न होइए और प्रसन्न होके मुझे बताइए आखिर आप हैं कौन। विराट रूप में इतने रूप, चतुर्भुज रूप में आपका जो तेज है वो अलग है, और दुभुज रूप आपका अलग है। और कभी आप मेरे सखा, हाँ, भाई बंधु के रूप में आप थे, तो आपका वो रूप। तो मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति जानना चाहता हूँ कि आप आखिर कहाँ से आपकी प्रवृत्ति हुई। क्योंकि अर्जुन ने देखा कि भगवान का न आदि है, न मध्य है, और न ही अंत है। तो अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति जानना चाहता हूँ कि आप आखिर कहाँ से, आदि मध्य अंत कहाँ से। जैसे इसका एक दृष्टांत है कि वो तो होने वाली बात थी, पर कंस को जब आकाशवाणी हुई, नारद जी ने कहा कि तेरे को मारने वाला किसका बेटा जो जेल में थी वो पैदा हो गया है, देवकी का 8वीं संतान। तो कंस क्या कर रहा था, पहली संतान को सोचा छोड़ दूं। तब फिर नारद मुनि प्रकट हुए। तो नारद मुनि ने कंस को कहा
कि इस छोटी संतान को तूने क्यों छोड़ दिया, ये तो तेरा काल है। तब कंस ने कहा कि मुझे पता है, मेरा काल देवकी की 8वीं संतान है। तब फिर नारद ने कहा कि उसका पहला कहाँ से स्टार्ट होता है और 8वां कहाँ से उठता है, 8वां पहला है कि पहला 8वां है, वो तो बेअंत है। ऐसे फिर उसके डिटेल में जाओगे तो वो सब जो 7 वसु थे ये श्रापित थे। इनको गर्भ में जन्म लेना था और उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया था जिसके फल स्वरूप गर्भ योनि में आना भी जरूरी था और जन्म लेते उनको, हाँ बोलो लाज माता। दीदी ऐसे ही भीष्म पितामह के साथ भाई गए हाँ ना, वे भी हाँ वसु थे, 7 वसु थे। हाँ 8वें भीष्म पितामह थे। 8वां विषय, हाँ उनका उनको भी कर्म ऐसा ही भोगना था, था। उनको भी हाँ, ऐसा। वसु कर्म माना, भोगना था। वसु माना एक योनि है। जैसे हाँ, पितर, राक्षस, देवी देवता, वसून, हाँ तो ये भी एक योनि है कर्मों के हिसाब से। तो ये 8 वसु। तो ये उनका बस इतना ही कर्म था ना, गर्भ में आके होके चला हाँ, जाना। गर्भ में आने तक उनका प्रायश्चित था, फिर जन्म जी। लेते से ही उनका मरण था। तो 7 को गंगा में बहा देते हैं। 8वां भीष्म पितामह, तब उनके जो पिता थे शांतनु, 8वें में उसको मोह जागता है तो वो गंगा को कहता है कि तू तो ऐसी ऐसी है, मेरी 7 संतानों को तूने ऐसा कर दिया, पानी में बहा दिया, तो मेरा कुल कैसे चलेगा। तो उसके पहले गंगा माता ने शर्त रखी थी कि कभी भी अगर तू मेरे से पूछेगा, कोई सवाल करेगा, तो मैं उसी समय छोड़ के चली जाऊंगी। तो गंगा माता भीष्म पितामह को छोड़ के और चली जाती है, क्योंकि भीष्म पितामह का लेना देना था। तो ये सब प्रकृति की बातें हैं, तुमरी गत मत तुम ही जानो। तो इधर भी 8 वसु की बात वही है कि देवकी के 8 संतान, उनका भी कुछ ऐसा कर्म था कि गर्भ योनि में आना जरूरी था कर्म काटने के लिए, पर उसके बाद जन्म लेते से ही उनका मरना पक्का बात था। तो कैसे मरे, तो कंस के हाथों। ठीक है, तब वो 7 को 8वां तो फिर, हाँ, कृष्ण की ये कहानी तो सबको पता है ना, भागवत में हो चुकी है। तो उसका आदि अंत मध्य पता नहीं। तो वही, मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता, पूछता है अर्जुन। तो व्याख्या, भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। तो अपने सखा कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप विश्व रूप हो, विराट रूप हो, चतुर्भुज रूप हो, दुभुज रूप हो, कि मेरे सखा हो, आप हो कौन। तो आगे फिर भगवान अर्जुन को उसका जवाब दे रहे हैं। अभी तक क्लियर है? किसी को कोई शंका, कोई बात? सचदेवा, पर प्रवृत्ति वाली बात समझ नहीं आई। आपकी प्रवृत्ति क्या प्रवृत्ति बोले कि माना, प्रवृत्ति? क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता, क्योंकि आपका न आदि दिख रहा है, न मध्य, न अंत। तो आखिर आप प्रवृत्त कहाँ से हुए? जैसे एक हाँ मुर्गी है, एक अंडा है। अभी मुर्गी कहाँ हाँ से आई, तो बोलोगे अंडे से। तो अंडा कहाँ से आया? हाँ, तो आपका वो दिख ही नहीं रहा है कि आप कहाँ से प्रवृत्त हुए हो। ऐसे बोल रहा था। हाँ, तो मैं भली भांति नहीं जानता, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य हाँ है। मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। हाँ आप हो कौन? तो ये भगवान का ऐश्वर्य रूप युक्त हाँ उग्र रूप। हाँ ऐश्वर्य माना, बोलते हैं ना संसार में, साधारण भाषा में बोलते हैं, उसकी तो बन पड़ी हाँ है, उसका तो ऐश्वर्य है। हाँ, चित्त भी उसकी, पट भी उसकी, सब रूप में वही जीत के बैठी है। तो ये ही हाँ भाव इधर
भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को, सब रूप में आप ही, तो ये ऐश्वर्य युक्त रूप हाँ को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप हो कौन। सचदेवा, क्लियर हुआ बेटा? जी जी। और किसी को अभी कोई क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना? हाँ क्लियर हो तो ये प्रवृत्ति माना आप कहाँ से आपका उद्गम हुआ है। देखो, प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति जुड़ी होती है। तो प्रवर्त माना आगे बढ़ना, घुसना, एंटर करना, और निवृत्ति माना निकलना। तो आपका कहाँ से मैं देखूं? आदि अंत मध्य सब तरफ आप ही आप हो। तो अर्जुन भगवान से पूछ बैठता है कि आप हो कौन। और किसी को कोई संशय, कोई भाव? अभी भगवान का जवाब, श्री भगवान बोले, अभी भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। संपूर्ण लोकों का, तीनों लोक, 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख योनियां, सिद्ध, मुनि, यक्ष, राक्षस, पितर, ये सब क्या है? एक योनियां है। फिर इन योनियों के हिसाब से इनका एक एक लोक कर्म भक्ति में माना गया है। वसु, किन्नर, यक्ष, दैत्य, दानव, ये सब जो भी है ना, ये योनियां हैं। और ये योनियां माना ये मन के संस्कार हैं। कभी मन, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो ये तेरा मन माना ये मन के संस्कार एक रूप में समझो तो मन से भरा न कोई। हाँ, मन से मन बड़ा, से भरा। हाँ। तो ये एक रूप में अगर आप समझो तो ये मन के संस्कार। हाँ, दूसरे रूप में समझो तो ये मन की वासनाएं। फिर आगे समझो तो जहां जहां मन की वासना अटक लाइफ भर रहती है और अंत काल में रहती है, अंत काल में फिर नेक्स्ट जो सृष्टि का चक्र है, फिर अंत काल की वासना के हिसाब से वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये सब योनियां बोलो, मन के संस्कार बोलो। फिर ये जितने संस्कार हैं, जितनी योनियां हैं, इतने इनके कर्म भक्ति में लोक कहे गए हैं। पितरलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक। और जैसे, तो ये सब फिर गुणों के हिसाब से सत रज तम, जैसे देवी देवता रजोगुणी, कुछ सतोगुणी, कुछ तमोगुणी। राक्षस, पितर, ये कुछ रजोगुणी, कुछ सतोगुणी, कुछ तमोगुणी। ये इनके भाव के हिसाब से इनकी अलग अलग लोकों में बटे हुए हैं। तो श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला, सबका नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। सबका नाश करने वाला मैं बड़ा हुआ काल हूं। और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। इस समय आपको जो मैंने विराट रूप दिखाया है, चतुर्भुज रूप दिखाया है और द्विभुज दिखाया है, तो इन सब का संहार करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कहाँ पर? युद्ध के मैदान में, जहाँ एक तरफ है कौरव, एक तरफ है पांडव। कौरवों के पक्ष में भी इतने महारथी, ऋषि मुनि महारथी, पांडवों के पक्ष में भी। तो वो एक तो महायुद्ध उस समय का था, और आज का हम सब खड़े हैं युद्ध के मैदान में। एक तरफ कौरवों की बात है, मन की स्थितियां, मन का नेचर,
एक तरफ है पांडव, माना मन की स्थितियां और मन का नेचर। तो ये कौरव पांडव या भीष्म पितामह माना ये सब गुणों के रूप में। तो श्री भगवान बोले मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला, संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। तो संपूर्ण लोक माना तीन लोक, तीन लोक में सतो रजो तमो जो भी हैं, राक्षस किन्नर देवता देवी, देवी देवता भी तीन गुणों में बटे हुए हैं, सतो रजो तमो। कोई सतोगुणी देवी देवता है, बस वो सत्य का भाव देना ही, कोई देवी देवता का भाव ये आपने उतना किया फिर उसके बदले में रिटर्न आपको मिलेगा, ये रजो। और कोई तमोगुण, फिर उनके हिसाब से उनकी आहुतियां भी चेंज होती हैं। सतोगुणी को तिल जव, रजोगुणी को भी ये सब लेना देना, और तमोगुणी को जो ये बलि चढ़ाते हैं, ये सब आहुतियां लेते हैं, करते हैं, संसार में ऐसा मानते हैं। तो सत्य रज तम, कई जगह बलि होती है ना, बोलते हैं देवी का मंदिर है यहाँ बलि चढ़ाते हैं, तो बलि माना तमोगुण, कई सत्य गुण कई रज गुण। तो इस हिसाब से ये सब बटे हुए हैं। तो श्री भगवान बोले मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो मैं युद्ध के मैदान में, तो एक युद्ध का मैदान जिसमें खड़े हैं, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो उस समय जो पिंड ब्रह्मांड में था, और आज का युद्ध का मैदान, हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। उस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो खड़े हैं तुमसे लड़ने के लिए, कौरवों की सेना, प्रतिपक्ष में जो योद्धा खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। अगर तुम युद्ध से भागोगे तो भी इनका मरण, इनका नहीं रहना पक्की बात है। ये पल पल मौत के मुख में जा रहे हैं। इसीलिए 33वां श्लोक, इसीलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। आगे भगवान अभी अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी ये नहीं रहेंगे, माना ये प्रतिपल मौत के मुख में जा रहे हैं। कोई ना कोई निमित्त कारण होगा। भगवान बोलते हैं मेरे ऊपर भी दोष नहीं है, इनका कर्म, इनका भाव, इनका हिसाब, इनका किताब, सब उनकी बात। तो कोई ना कोई निमित्त कारण होगा, और ये सब पल पल मौत के मुख में जा रहे हैं। जे तू युद्ध से भागेगा नहीं करेगा तो भी हे अर्जुन ये सब पल पल मौत के मुख में जा रहे हैं, माना मरे पड़े हैं। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, सब मरे पड़े हैं। पर जिनको ये बात की समझ नहीं है तो वहां पर फिर विक्षेपता देखी गई है कि ये कैसा ज्ञान है, और भगवान बोलते हैं सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं। विक्षेपता देखते हैं ना, तो इसका इंटेंशन मना मरे पड़े हैं, मना जो भी इनका है कठपुतलियों के समान नाच रहे हैं। जब इनका खेल चाबी, जितनी चाबी भरी हुई है उतनी इनकी डांस चल रही है, जब चाबी पूरी हो जाएगी तब हरिओम शांति हो जाएगी। तू कुछ करे या न करे तो भी,
पर अभी तू युद्ध के मैदान में आ गया है तो तेरा कर्तव्य ये है कि तू युद्ध कर। ऐसे भी भगवान बोलते हैं, कोई भी स्थिति में जब भी जाओ, संसार के कोई दुकान खोलना है, व्यवहार, परमार्थ, किसी की शादी सगाई, जितने डिस्कशन करने हैं पहले करो, पहले करो, होने के बाद फिर बोलो इसी में मेरी भलाई है। इस भाव में आ जाओ, अंदर में, निश्चय में। इस सब कार्य में भगवान को आगे रखे, हर हाँ, बात में। हाँ, ठीक है, ठीक है शुरू ना? में ही भगवान को आगे रखे हाँ, जो तो भी, सब काम हाँ, सही होगा। पर उसके बाद भी चलो, जितने भी डिस्कशन हैं वो भगवान भलाई बोलते है। हैं पहले, अभी युद्ध में आने के पहले जितने डिस्कशन थे भगवान ने किए। खुद कृष्ण दूत बन के अर्जुन का कौरवों की सेना में गए, सबके पास गए जैसे युद्ध नहीं हो। फिर कई प्रकार के प्रस्ताव भी रखे कि आप आधा राज्य न दे के एक एक भाई को एक एक गांव भर दे दो, वो अपना जीविका चला लेंगे। पर दुर्योधन नहीं माना, तो नहीं माना, तो जितने प्रस्ताव थे ये सब पहले हो चुके हैं। अभी तू युद्ध के मैदान में आया है तो अभी तेरा कर्तव्य यही है कि तू युद्ध कर। इसमें किसी को कोई बात, संशय, बात करना है? विक्षेपता नहीं आए बस। हाँ, और विक्षेपता, सब में भलाई है, भगवान की हाँ, भलाई है। हाँ, ठीक है। हरिओम जी। हाँ, हरिओम, लाजमाता बोलो। ये तो उस समय की बात है, बोला एक सुई की नोक जिस दिन जमीन नहीं दूंगा। हाँ, आज भी देख रहे हैं दीदी, एक एक फुट के पीछे जमीन के पीछे लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही बहुत, हम इतने भुगते हैं अपनी एक प्रकृति में, हमारी आत्मा को पता है। एक इधर इधर ईंट आगे क्यों आई, एक पीछे क्यों गई ईंट, हाँ, अरे एक ईंट के पीछे। सही बात है ना, हमको पता है इन सब का अनुभव। आज युद्ध के हाँ, मैदान में हम सब खड़े हैं, पता है ये सब सब खड़े बातें। हैं। सही बात है। प्रकृति में कब किसी का क्या हो जाए पता नहीं चलता है। हाँ, सही बात है। तो वो जितने भी हैं प्रस्ताव वो पहले, भगवान लड़ाई के मैदान में खड़े हैं। हाँ, जिनको लड़ाई के, बचना है वो बच के आता है, जिसको मरना है वो मर जाता है। हाँ, मरना बचना, पर प्रतिपल भगवान ने बोला सब मौत के मुख में जा रहे हैं और बस। उसके मुंह में पड़े हाँ, हैं। तू अभी युद्ध के मैदान में आया है, तेरा कर्म है लड़ना। तो परिवार में भी भाई बंटवारा, ये वो जो बातें हैं पहले प्रेम प्यार से रखो ना। हम्म, नहीं समझ में आए तो फिर अभी खड़े हैं युद्ध के मैदान में, चल भैया आप आ जाओ, हम भी आए देखें। बस, तो यही बात जैसे अर्जुन की थी ऐसे सबकी प्रकृतियों में किसी न किसी रूप से है ही है। तन की लड़ाई, मन की लड़ाई, धन की लड़ाई है ही है। पहले से ही पिक्चर बनी पड़ी है दीदी। हाँ, ठीक है, सही बात भगवान बोलते हैं है। हाँ, पहले से ही बनी पड़ी है, हाँ, हमको दृष्टा होके सिर्फ देखना है। देखना है। हाँ, श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, तुम्हारे अनुकूल और प्रतिकूल, तुम्हारे साथ और तुम्हारे विपरीत जो भी योद्धा खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ ना? जो भी बात है वो पहले हो गई। भगवान ने बोला मैं खुद दूत बन के गया था, कितने रूप से मैंने प्रस्ताव लेके गया, पर उनको बात समझ में नहीं आई। तो अभी युद्ध के मैदान में तू खड़ा हो जा, इसीलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। युद्ध में लड़ाई करके यश को प्राप्त करो। जे लड़ते लड़ते तुम हरिओम शांति भी हो गए तो भी तुम अपने कर्तव्य कर्म में लड़ते लड़ते गए तो भी तुमको सीधा कर्मों का खाता खलास हुआ, माना स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों ही स्थितियों में जो तुम जीत गए तो भी, और जे तुम हार गए तो भी लड़ते लड़ते अपना कर्तव्य कर्म करते।
तो दोनों ही स्थिति में जे तू लड़ेगा, फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी आ जाए, तुम्हारी हार हो या जीत हो, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खड़े हैं, क्योंकि तेरा इंटेंशन, तू अपने कर्तव्य से भाग नहीं रहा है। इसीलिए तुम खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। यश को माना जे जीत गए तो भी यश है, और जे हार भी गए मान लो तो भी लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य कर्म में तब भी तुम्हारा यश। जैसे देखते हैं ना कि सेनाओं में, हाँ, कोई लड़ते लड़ते हरिओम शांति हो जाता है, देश पे शहीद हो जाता है, हाँ, तो उसके नाम से कितनी वाह वाह होती है, उसका यश होता है। हालांकि वो तो मौत के मुख में गया, पर गया कब? अपना कर्तव्य कर्म करते करते। तो इस रूप में भी उनका यश है। और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये जीत गए तो ये जो भी राज्यपाट होगा वो धन धान्य से संपन्न, तुमको जो राजपाट मिलेगा उसका भोग भोगो। भोग भोगो, अटको नहीं, पर भोग भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं, जो भी दिख रहे हैं सबकी मौत बनी पड़ी है। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, तो ये सब पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्य साचिन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। अभी अर्जुन को भगवान एक उपाधि दे रहे हैं, क्या? हे सव्य साचिन। सव्य साचिन माना दोनों हाथ से बाण चलाने वाले। ऐसे तो एक हाथ से ऐसे खींचते हैं, हाँ, एक से ऐसे तो एक से जाता है, एक से खिंचा होता है, पर अर्जुन इतना योद्धा कुशल था बाण चलाने में कि ऐसे या ऐसे वो दोनों हाथ से बाण चला सकता था, निशाना लगा सकता था। तो भगवान उसको बोल रहे हैं, हे सव्य साचिन, अर्थात दोनों हाथ से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। करने कराने वाला मैं हूं, बस तू खाली सामने दिख रहा है निमित्त, तो तुम निमित्त मात्र बन जाओ, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। निमित्त मात्र तुम बन जाओ। तभी तो भजन है ना, निमित्त कारण मुझे बना के भगवान तुम ये कैसा खेल रचा रहे हो। करने कराने वाला परमात्मा है, पर किसी के घट से कोई निमित्त कोई कारण बन के वो ही प्रकट होता है। कभी दया के रूप में, कभी करुणा के रूप में, कभी मोह के रूप में, कितने रूप में। वो देवी की स्तुति है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण दया रूपेण करुणा रूपेण, उसको नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। तो उसमें ये सब रूपों की बात कही है। वो कितने रूपों में प्रकट होती है, कितने भावों में वो प्रकट होता है, पर निमित्त कारण, निमित्त कारण। और हमारी जो बार मुक्ता वाली दृष्टि है, तो वो बार मुक्ता में निमित्त कारण में अटक जाती है। तब भगवान बोलते हैं, निमित्त कारण मैं हूं, तू अटक मत, तू निकलते जा हर रूप में। तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। क्लियर है? आगे पढ़ें। किसी को कोई भाव? व्याख्या, निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो।
निमित्त मात्र माना कि सिर्फ नाम करने के लिए, मेरा नाम हो, मेरा जस हो, नहीं। प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ। निमित्त कारण, जैसे कोई मरीज गया डॉक्टर के पास, करने कराने वाला परमात्मा है, पर वो अगर बोले वो मेरे को बोलेगा तो मैं करूंगा, तो भगवान ने बोला नहीं, वो अपनी पूरी शक्ति भाव लगाए कि मेरे को मरीज को बचाना है, मेरे को ऐसा करना है, फिर करने वाला उसमें साथ देता है। तो ये भाव भगवान बोल रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कि वो बोलेगा तो उठेगा, नहीं, निमित्त कारण मुझे बना के, पर उसकी शक्ति तो लगा, उस कर्म में तो आ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कभी भी मत रखो, कमी भी मत रखो, और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने अपने ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। ये पूरी 11वें अध्याय का सार इस श्लोक में है। भगवान ने बोला निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, खाली नाम के लिए कि मेरी वाह वाह होए, मेरा नाम होए, पर जो भी कर्म की स्थिति सामने आई है, दिल से जी जान से हर रूप में करो, उसके रिजल्ट पर ध्यान मत दो। भाव की शुद्धि, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि से वो जो भी कर्तव्य कर्म सामने आया है उसको करो। प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो। अपने को कारण जब मानते हैं तो फिर दुखी, मेरे कारण। भगवान ने बोला तेरे कारण कुछ नहीं है, पर कारण फिर इतना पक्का है, मेरे कारण, उसके कारण, फलाने के कारण। तो भगवान ने बोला ये कारण तेरा इतना पक्का है कि तू हर रूप में अपने आप को मान बैठा है, पर निमित्त कारण तू मुझको देख और अपने कर्तव्य कर्म को कर। निमित्त का मात्र बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, तन से, मन से, धन से, शुद्ध भाव शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो। अपने उद्योग में, अपने कर्म करने के जो भी उद्योग, उद्योग माना कर्म करने के भाव में जो कुछ भी क्रिया कर रहे हो वो है उद्योग। तो अपने उद्योग में कमी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो कि मैंने इतना अच्छा किया, कितने रूप में मेरी इतनी अच्छी सोच है, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, ये भी तो है ना। तो अपने में अभिमान मत करो। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। अभी भगवान ने बोला निराकार की कृपा है, साकार की कृपा है, अभी अपनी कृपा अपने ऊपर
करो, माना उद्योग करो। तेरे सामने जो भी स्थिति है, तन से, मन से, धन से, तू प्योर हो जा, शुद्ध भाव करके कर्म कर। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसीलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। आवाज आ रही है? आवाज बंद हो गया दीदी। हाँ, अभी आ रही है। लाइट बंद हो गई, कनेक्शन बंद हो गया। अभी आ रही है? हाँ, अभी मोबाइल से। हाँ, मोबाइल से क्यों? अभी कंप्यूटर से छोड़ के मोबाइल से क्यों? हमें पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी मत रखो। अपने उद्योग, ध्रुव माता म्यूट करो, म्यूट। अपने उद्योग में कमी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो कि मेरे से हुआ, मैं करने वाला। तो अपने में अभिमान मत करो। भगवान ने अपने ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। अभी निराकार की कृपा, साकार की कृपा, अभी अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। भगवान की वाणी में आता है ना। तो अभी अपनी कृपा, गुरु से मत भी तब लो जब पहले पक्का करो कि गुरु जो कहेगा मैं एक्सेप्ट माइंड हूं, मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये है अपनी कृपा। तो निराकार की कृपा, फिर साकार गुरु की कृपा। अभी भगवान ने बोला अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु से कुछ पूछो भी ना तो पक्का करके जाओ कि गुरु अगर बोलेगा कि सागर का पानी मीठा, तो मैं बोलूंगी हाँ जी हाँ गुरु, मन बुद्धि नहीं चलाऊंगा कि ऐसे कैसे। ठीक है? तो भगवान भी अर्जुन को वो ही कह रहा है। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अभी लैपटॉप से कर रही हूँ। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। हमें तो, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी इधर चालू की, फिर लैपटॉप में, अभी मोबाइल से बंद की। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, कि नाम के लिए बस कर्म करें, मेरी नाम हो, कीर्ति हो। इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, जो भी कर्म सामने आए, देश काल पात्र को देख के, अपने भावों को सुधार के, अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो कि मेरे कारण। कारण कभी कभी इतना पक्का होता है कि पता नहीं स्थिति कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, पर वो कारण इतना पक्का रहता है कि दुखी सुखी होते रहते हैं। तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं, जो स्थिति सामने आई है पूरा जी जान से उसमें मेहनत करो, शुद्ध भाव, शुद्ध जो भी कर्तव्य कर्म, ऐसा भाव
कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी मत रखो। अपने उद्योग में, चेष्टा में, कर्म करने में कमी मत रखो। अपने में अभिमान भी मत करो कि मेरे से ऐसा हुआ। मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं सबकी भलाई करता हूँ। अभिमान भी मत करो। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। भगवान ने कोई कमी नहीं रखी है। निराकार की कृपा, साकार की कृपा। अभी भगवान ने बोला अपनी कृपा अपने ऊपर करो। अपना आशीर्वाद, अपने आप को ऐसे आशीर्वाद भी दो। ठीक है, थैंक यू भगवान। ये ऐसा भाव अपने आप को, जैसे बच्चे को सहलते हैं ना दूसरे को, कभी अपने आप को बोलो थैंक यू। अपने अपनी आशीष खुद करो। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। हम हैं भी निमित्त मात्र। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो। अर्जुन के सामने युद्ध था, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र बनके जो भी तेरा कर्तव्य कर्म है उसमें जी जान लगा के युद्ध करो, कर्तव्य कर्म करो, तुम्हारी विजय होगी। फिर विजय दोनों स्थिति में, अगर लड़ाई करते करते अगर हार भी गया तो भी तू जीता हुआ पड़ा है, क्योंकि अपने कर्तव्य कर्म में तू हार गया करते करते। और अगर जीत गया तो राज्य को भोगो, अटको मत, भोगो। इसी तरह हमारे सामने संसार है, जैसे अर्जुन के सामने था, ऐसे हमारे सामने भी संसार है। इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। इसलिए हमारे सामने भी संसार है। आज हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तन की लड़ाई, मन की लड़ाई, धन की लड़ाई। फिर भगवान ने बोला उद्योग करो, नाम के लिए नहीं, कर्तव्य कर्म करके उद्योग करो। बाकी जो भी है फल का रिजल्ट उसके हाथ में है, उसकी चिंता मत करो। जे हार भी गया तो भी तेरी जीत है, जे जीत गया तो भोगेगा राज्य। तो ये इसीलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। 33वां श्लोक पूर्ण हुआ। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। अर्जुन को लग रहा था ना इतने वीर योद्धा, तो भगवान नाम गिनवा के बता रहे हैं कि द्रोण, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर को तुम मारो। मारने वाला मैं हूं, तू बस निमित्त कारण से युद्ध के रूप में सामने खड़ा है। तुम मारो, तुम व्यथा मत करो, तुम दुख मत करो, फालतू मत सोचो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। तुम युद्ध के मैदान में आए हो तो युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। जब तुम कर्तव्य कर्म करके युद्ध करोगे तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि तुम निसंदेह अपने वैरियों को, प्रतिपक्ष में जो खड़े हैं तुम्हारे विरुद्ध, उनको तुम जीतोगे। व्याख्या, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि वे सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जिनको तू शूरवीर कह रहा है, ऋषि मुनि संत ज्ञानी कह रहा है, ये सब मेरे द्वारा पहले से ही
मारे हुए हैं। माना इनकी रिटर्न टिकट पहले से बनी हुई है, निमित्त कारण पहले से बना हुआ है, कोई ना कोई कारण, पर प्रेजेंट में तू सामने खड़ा है। तो तू निमित्त कारण बन के, पर कारणों का कारण मैं हूँ, तेरे अंदर भी प्रेरणा देने वाला मैं हूँ, पहले से मारे हुए हैं। इससे साधक को ये समझना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको साधन ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। आगे भगवान ने बोला, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सभी शूरवीर, अभी उधर शूरवीर कौन थे? अर्जुन, जयद्रथ, भीम, कर्ण, ये सब थे। हाँ, अभी यही बात जो ब्रह्मांड की है वो हमारे पिंड में, तो इधर भी तो हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। शूरवीर के हिसाब में हमारा मन कभी गुरु को पकड़ के रखता है, भगवान को आगे रखता है, तो यही मन शेर, यही मन गिद्धी। तो ये सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं। इससे साधक को ये समझना चाहिए कि राग द्वेष, हमारे अंदर जो राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी, काम शत्रु पहले ही मारे हुए हैं, इनकी कोई अपनी सत्ता नहीं है, अर्थात सत्ता रहित हैं, इनकी अपनी सत्ता नहीं है, पर तू इनको सत्ता देके और कर्म करता है, फिर दुखी सुखी होता है। इनको साधक ने सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार कर लिया है। जो साधक हैं उसने ये 5 विकारों को, काम क्रोध को, राग द्वेष को सत्ता भी दिया है। भगवान की वाणी में आता है ना, जिसको तू सत्ता देगा वो तुझको सताएगा। तो राग द्वेष को सत्ता देगा तो तेरे को सताते हैं, एक्चुअल में इनकी सत्ता नहीं है, पर तू इनको जानने वाला है। तो जब जानने वाला आ गया, माना मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो पावर हूँ, तो जी जान से मेहनत लगाऊं उसको हटाने के लिए। आदि शत्रु भी पहले से मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहते हैं, इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार कर लिया है। फिर बोलते हैं मेरे को तो बहुत गुस्सा, मैं तो क्रोधीनाथ। तो भगवान ने बोला इतनी सत्ता दिए हो कि तुम अपने आप को उसका रूप बना लेते हो और उसका रूप मान लेते हो, अपने आप को या सामने वाले को। ये तो है ही क्रोधीनाथ, ये तो है ही जिद्दी, ये तो है ही ऐसा, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं। ऐसा मान, भगवान ने बोला उसकी सत्ता अपनी नहीं है। क्लियर हुआ? आगे फिर संजय, अभी ये जो भी दृश्य है ये दूर से संजय देख रहे हैं और भीष्म पितामह को बता रहे हैं। तो कल फिर संजय की बात आएगी। संजय क्या बोल रहे हैं ये सब सुनना देखना संजय भी कर रहा है, और संजय देख रहा है और सुन रहा है। फिर जैसा संजय देख रहा है और धृतराष्ट्र को सुना रहा है, धृतराष्ट्र देख नहीं रहा है क्योंकि वो कौन है, मोह का अंधा। क्लियर हुआ? अभी संजय की आगे कल बात करेंगे। अभी एक एक वचन सब बोलो जिस रूप में भी खुला है। हाँ हाँ, निमित्त मत, हाँ निमित्त मत, हाँ बाकी अपने तरफ से पूरी, भगवान ने बोला पूरा कर्तव्य कर्म भाव की शुद्धि। है अपनी, हाँ सो सेवक गुरु की मत ले। हाँ तो अभी कृष्ण खड़ा है तो अर्जुन को बोल रहा है तू अपनी कृपा कर और मेरी मत तेरे को दे रहा हूं कि तू, हाँ अपने आप को कारण नहीं ठहराओ, पर जब जो स्थिति सामने आए उसको जी जान से हर रूप में
शुद्ध भाव करके। शुद्ध भाव को, हाँ, शुद्ध भाव को आगे करके और करो, बाकी फिर होने वाली बात जो भी होगी वो मेरे से होएगी। ठीक है? और किसी को बोलना है? अभी मैं लाइन से नाम बोलती जा रही हूँ, सब बोलो। अमित सचदेवा, हाँ बोलो, बोलो। खुद ब्लेसिंग करो, तू सब कर सकता है, तेरे ऊपर सब है, तेरे ऊपर गुरु की मेहर है। तू तू सदोरा बच्चा है। मिल रही है ना? हाँ, अपने आप से। तो ये भाव भी पक्का है उसको प्रकट करने का, भगवान को। चलो, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ताई जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ, हाँ, हरिओम। लाजमाता बोलो। हाँ, बेअंत है ना, कहाँ से स्टार्ट? अंत ही नहीं है। हाँ, ये 4 युग कब से चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे, पता नहीं है। हाँ, नानक से वो तो पता ही नहीं है ना कब। तू कल भी था, मैं भी कल था, आगे भी रहूँगा, कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। किस रूप में रहूँगा उसके लिए बस जो ओदम है, पुरुषार्थ है, वो हमको करना है। रहेंगे सब, आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे। ठीक, करते जाओ, अपनी पूरी जी-जान से उसमें मेहनत लगाओ, शुद्ध भाव करो, बाकी फिर निमित्त कारण अपने आप को न मान के भगवान आप पुरुषार्थ करो, बस उद्यम। ठीक है? और किसी को बोलना है कुछ? मीना अग्रवाल, मीरा खंडेलवाल, बोलो। रानी भाटीजा, और जिसको बात करना है करो। हाँ, हरिओम, हरिओम बोलो। 1 मिनट, भारती इनको बोलने दो, भारती इनको बोलने दो। हाँ, हाँ, सबकी रिटर्न टिकट बननी पड़ी है, सबका टाइम आएगा, पता ही नहीं पड़ेगा, है ना? पता ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो कठपुतलियों का नाच है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो बस उतना ही चलेगा, जब चाबी पूरी हो जाएगी तो। हाँ, बोलो। भारती जी आप बोलो। हाँ, अथक। हाँ, हाँ, रास्ता अथक है एक तरफ से, कितनी खोज करेगा, अथक है। फिर अपने अंदर आ जा रूप में, उसको देख, तो बस खत्म हो गया रास्ता। हाँ, अपने स्वरूप की पहचान तो फिर अथक नहीं है ना। तू अपने में आ जा, बस तू हर रूप में मेरे को देख। कितनी खोज करेगा। सब आ गए बस। हमारी बाहर दृष्टि होती है ना, फलाना नहीं आया, टीरा नहीं आया। क्यों? जिसकी ये भी वैसे अमानत है, जिसकी होगी वो आएगा, जिसकी नहीं होएगी आके भी चला जाएगा। फिर जो आएंगे उनकी भी जितनी अमानत होएगी उतना ही टाइम इधर टिक के बैठेंगे, वरना समय से पहले ही कोई ना कोई छोटी बात में हो जाएंगे। ये भी अमानत है, वचन। ठीक है? चलो, और मीरा जी आप बोलो। ये रास्ता अथक है। हम्म, पर जब अपने अंदर आ गया तो फिर थक अथक क्या है बस। जितना गहरा है, लंबा है। हाँ, 1 मिनट, जितना गहरा है, लंबा है, उतना नेड़े के नेड़े भी है। हाँ, और किसको बोलना है प्यारों? निर्मला पंजाबी, मीरा खंडेलवाल। हाँ, हरिओम बोलो। 1 मिनट, मीरा जी, निर्मला जी को बोलने दो। मीरा जी आप चुप रहो। हाँ, बोलो निर्मला। हाँ, हरिओम, हरिओम, हरिओम। हाँ, हाँ,
हाँ हाँ, निमित्त मात्र। हाँ, मरे पड़े निमित्त मात्र। हाँ, तू कर्तव्य कर्म कर अपने। हाँ, दिल जान से कर्म कर, भाव की शुद्धि से कर्म कर। हाँ, मीरा खंडेलवाल बोलो आप। हाँ, बस। हाँ, विश्वास, श्रद्धा, सही बात। हाँ, बोलो दुरु माता भजन बोलो। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवो। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम। बंद कर रही हूँ। हरिओम हरिओम।